श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 12 में भगवान कहते हैं, कांक्षितः कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। इस श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखिए, कर्म प्रधान युग है और कर्म प्रधान युग में व्यक्ति क्या करता है, कर्म कर रहा है, अच्छे बुरे जैसे भी, उसके अनुसार उसको उतने ही जल्दी उसका फल भी मिल जाता है। ये प्रकृति का एक गुण है। अब भगवान हमारे लिए कैसे सोचते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान हमारे लिए पिता समान है और पिता हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। पर हमारे कर्म कौन है, हमारे कर्म एक दुकानदार की तरह हैं। हम जो कर्म करेंगे दुकानदार हमें उसका वैसा ही फल देते हैं। जैसे कि दुकानदार को हमने पैसे दिए, बदले में दुकानदार हमें जो वस्तु हम उससे चाहेंगे वो वस्तु हमें दे देता है। पर हम जब अपने पिता के पास जाते हैं, कोई वस्तु मांगते हैं, तो पिता पहले पूछते हैं कि क्यों चाहिए। अगर वो वस्तु हमारे हित के लिए नहीं होगी तो वो हमसे पैसे भी ले लेंगे, यानी वो हमसे, अगर हम चाह रहे हैं कि दुकानदार की तरफ भी उनको ट्रीट करें, तो वो हमसे पैसे भी ले लेंगे और वो वस्तु भी नहीं देंगे। हमारे लिए क्या योग्य है, क्या सही है, क्या लाभदायक है, भगवान हमें वो देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं दिव्य कर्म करो। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा जन्म दिव्य नहीं है, पर तुम्हारे कर्म दिव्य हो सकते हैं। दिव्य कर्म कौन से हैं, जो अपने लिए ना सोच करके किए जाए, संपूर्ण संसार के लिए सोच करके किए जाते हैं। भगवान यहाँ पर यही समझाने का प्रयास करें कि अर्जुन दिव्य कर्म करो, दूसरों के हित के लिए सोचो, क्योंकि अर्जुन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ। अर्जुन युद्ध में क्यों भाग रहे हैं, ताकि मुझे कायर ना, मुझे कोई भी दोष ना दे, मुझे संसार में ये ना कहा जाए कि तुम्हारी वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई है, इतने लोगों का वध हुआ है, क्योंकि तुम्हें संसार को पाने की इच्छा थी। आज का मनुष्य भी क्या करता है, भोग के लिए अपने जीवन को चला रहा है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पाना चाहता है। भगवान को पाने की कामना किसी को नहीं है। जबकि हम जब भगवान को पाने के लिए जाते हैं तो वस्तुएं हमारे पीछे पीछे चली आती हैं। ठीक है, और ये श्लोक काफी डीप भी है, तो इसका अर्थ हम और भी डिटेल में